बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट सीरीज़ से कन्वर्जेंस की टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ 1 - 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p minus 1/4 to the power p plus and so on, provided p greater than 0। तो पहले तो हम गिवन सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में पता करेंगे, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब ये हुआ कि इसके सारे टर्म को पॉजिटिव कर दें तो वो सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हमें पता करना है, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ऐसे इसमें भी जो गिवन सीरीज़ है, इसमें जो गिवन सीरीज़ है 1 - 1/2 to the power p प्लस 1/3 to the power p प्लस 1/4 to the power p। क्योंकि इसके टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेबनिज़ टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि लेबनिज़ टेस्ट में 3 कंडीशंस होती हैं। अगर उन 3 कंडीशंस को ये सीरीज़ सेटिस्फाई कर देती है, ये सेटिस्फाई कर जाती है, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। और हम लोग ये भी जानते हैं लेबनीज़ टेस्ट जो है उससे ये नहीं पता होता है कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है या नहीं, सिर्फ कन्वर्जेंट होना ही पता चलता है, लेकिन उसमें उसके लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन तो जो कि इसके टर्म है वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, तो उसको देख के ही हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको लिख दिया जाए। क्लियरली दी ये हम फर्स्ट कंडीशन इसकी कंडीशन लिख रहे हैं लेबनिज़ टेस्ट की। क्लियरली द टर्म्स ऑफ द गिवन series are alternately positive and negative। पॉजिटिव एंड निगेटिव इसके टर्म्स हैं, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो टर्म है न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जा रही है। मीन्स इसी को हम पहले लिख देते हैं, इसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन भी लिख देते हैं। एंड देयर वैल्यूज़ आर, यानी इन टर्म्स की जो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है वो टर्म्स जो हैं आर, the values are numerically in decreasing मीन्स 1 ग्रेटर है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ग्रेटर है सेकंड टर्म से 1/2 की पावर p, क्योंकि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अगर यानी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होती तो ये पावर प्लस करने के लिए ऊपर ले जाते तो 2 की पावर 1 हो जाती, यानी पॉजिटिव हो जाती। और ऐसे केस में 2 ये कंडीशन नहीं रहती, लेकिन p के बारे में बता दिए गए, p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये से ऊपर जाने की कोई चांस नहीं। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि ये पावर इक्वल हो तब ये वैल्यू अपान में जो छोटी होती है तो ये वाला टर्म बड़ा होता है इस वाले टर्म से। इसी तरीके से और आगे के टर्म के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि अपान में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी सिंपली 1/2। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 2 लेस देन 3 होता है, लेकिन 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/3, ये हम लोग जानते हैं, एंड सो ऑन। तो ये 2 कंडीशन जो थी, एक पहली कंडीशन जिसके टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होंगे वो तो हो गया, और दूसरा इसके जो टर्म्स हैं वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है उसको भी हम लिख देते हैं। सीरीज़ का जो एन टर्म होता है
तो अगर हम उसके साइन को ना देखें तो सीरीज़ का एन टर्म क्या होगा, अगर इसे UN से हम डिनोट कर दें, हालांकि UN तो अपनी सीरीज़ का विथ निगेटिव साइन के साथ भी है, तो ये 1 जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो 1/1 की पावर p कह सकते थे, सेकंड टर्म है तो 2 की पावर p है, और थर्ड है तो 3 की पावर p, मतलब p आना है और जो भी टर्म है वो नंबर लिख दें, यानी 4 टर्म है 4 लिखना, n टर्म है तो n लिख देंगे। तो हम n टर्म यानी n टर्म का लिमिट निकालना है, जो कि 1/n⁻p आएगा। ये लिमिट होना चाहिए 0, n टर्म की लिमिट 0 होना चाहिए, मतलब साइन से इसका मतलब नहीं है, लिखना चाहे आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, तभी सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, नहीं तो हम नहीं बता सकेंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये सिर्फ जो लैबनिज़ टेस्ट है वो कन्वर्जेंट के बारे में ही बताता है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2 हो चुके हैं, तीसरी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर n के बारे में पता है और p के बारे में मालूम है कि p ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब ये है कि निगेटिव नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में नहीं जाएगा, पान में रहेगा, और जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो n टेंड्स टू यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, तो लिमिट हटा दें और n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये रखेंगे, और ये अपान में वैल्यू ये अगर पॉजिटिव होती है, जब स्टार्ट अगर जैसे कि 1/2 भी अगर है तो 1/2 का, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लग जाएगा रूट, तभी ये वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट के ही बराबर होगी। कुल मिला के ये वैल्यू कुछ भी पावर कर लीजिए निगेटिव के अलावा, तो ये अपान में इन्फिनिटी ही आएगी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, thus all the conditions of Leibniz test are satisfied, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। और जैसे कि शुरू में बताया था हमने, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और अगर नहीं होती तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते थे। डाइवर्जेंट के बारे में सीरीज़ ये जो टेस्ट है वो नहीं बताता कुछ, हालांकि हमें अपने सीरीज़ से मतलब है उसके बारे में पता चल चुका है। हैंस द गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। अब हमारा ये आधा सवाल तो हो गया, क्योंकि हमें बताना टेस्ट द कन्वर्जेंस द सीरीज़, इस तरीके से सीरीज़ ये थी, लेकिन हम बताना है एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में बताना कि ये सीरीज़ जो है क्या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए हमें इसके टर्म को, जो भी n टर्म है, n टर्म को पॉजिटिव यानी हमें दिखाना होता है। अगर हम इसके n टर्म को अगर साइन के साथ में लिखें तो -1 की पावर n-1 कर सकते हैं, और 1/n⁻p इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 के बाद 0 की वैल्यू +1 हो जाएगी, अपान में 1 की पावर p यानी 1 आ जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा। फिर n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ये n के यहाँ 2 की पावर p आ जाएगी, यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। यानी सारे टर्म को हम इससे डिनोट कर सकते हैं, सीरीज़ का हमने n टर्म फाइंड कर लिया। और अगर हम बता सकें कि ये n टर्म निकाला है, इसमें UN करके n बराबर 1 से इन्फिनिटी, और इसमें मॉड ले लें, और इस सीरीज़ को अगर हम बता दें कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो आपको मालूम है जो गिवन सीरीज़ है उसको हम बोलेंगे, यानी सीरीज़ सिग्मा UN जो वाली सीरीज़ होगी n बराबर 1 to इन्फिनिटी, तो वो कहलाएगी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी, अगर इस सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट प्रूव कर दें।
तो बस हम इस सी सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव करवाएंगे। और ये सीरीज़ होगी क्या, मोड लगाने का मतलब ये है कि ये सारे टर्म पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरीके से सीरीज़ तो है हमारे पास ये, यानी ये वाली जो सीरीज़ है वो तो यही सीरीज़ जो गिवन सीरीज़ है वो, बस अब हम मॉड जब ले लेते हैं तो ये टर्म सारे इसके टर्म जो होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 1 + 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि अपना बहुत कुछ करा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे ये पी सीरीज़ है। और पी सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, तो इसको लिख देंगे दिस सीरीज़, इस सीरीज़ के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो ये कन्वर्जेंट होती है, और ये सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। एंड इज़ डाइवर्जेंट इफ़ p < 1, या 1 होगी और 1 से कम होगी तो ये डाइवर्जेंस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 1 से ग्रेटर के लिए तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, 1 से लेस के लिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंस है, सारे टर्म अगर पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर ये वाली सीरीज़ है जिसके टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो p की वैल्यू 0 से लेके मतलब p की वैल्यू पॉजिटिव के लिए सभी के लिए कन्वर्जेंट है, यानी 0 से लेके 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है अगर ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो ये डाइवर्जेंस है। ऐसी सीरीज़ में जब ये एब्सोल्यूट यानी कहना चाहिए पॉजिटिव टर्म्स के लिए ये डाइवर्जेंट होती है और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव के लिए कन्वर्जेंट होती है, तो इसे हम सेमी कन्वर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं। तो इसलिए अब हम ओवरऑल इसका लिख सकते हैं कि द गिवन सीरीज़ is एब्सोल्यूटली जब होगी तो टाइम पॉजिटिव करें या निगेटिव करें, जैसे कि हमने देखा p ग्रेटर देन 1 के लिए वो पॉजिटिव के लिए भी, और निगेटिव के लिए तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव के लिए पहले ही बता दिया, 0 से ग्रेटर के लिए सभी के लिए है। तो p की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए ये सिर्फ तभी कन्वर्जेंट है ये, अब ये जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तभी सारे टर्म पॉजिटिव हों, तभी होगी। जब सारे टर्म पॉजिटिव होने पर सीरीज़ तभी कन्वर्जेंट होगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो अब कहेंगे ऐसे केस में द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ p ग्रेटर देन 1 एंड सेमी 0 से 1 के लिए फिर बचा हुआ है, एंड सेमी कन्वर्जेंट बोलेंगे इसे, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव वाला तो आपको 0 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेकिन ये सारे टर्म अगर पॉजिटिव कर देते सीरीज़ से यानी मॉडुलस ले लेते हैं तब ऐसे केस में ये डाइवर्जेंट निकल रही। तो ऐसे सीरीज़ को ही हम सेमी कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं इफ़ p की वैल्यू 0 से बड़ी और यहाँ पर 1 और 1 से लेस देन हो उसके लिए। तो अगर आप ये चाहें कि ये इसको भी हम प्रूव कर सकें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख लीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को भी गूगल पर डालेंगे तभी हमारा वीडियो उसके सामने सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हालांकि ये चेंज होता रहता है, डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।